दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल द कंपेयर में आपका स्वागत है। फिर से आज फिर एक मुद्दा ये है, मतलब कि कुर्मी समाज के लोग मतलब एसटी का दर्जा लेना चाहते हैं। उसके तहत ये बोल रहे हैं कि एसटी का दर्जा हम लोग को चाहिए तो चाहिए। अब कैसे चाहिए, कैसे लेंगे, ये अपना बातों से ये लोग पेशकश करें कि हम लोग का पूर्वज, आज से नहीं पूर्वजों से हम लोग एसटी है, अब ये लोग को एसटी का दर्जा चाहिए। अब चाहिए, ये लोग का मुद्दा तो जानबे करते हैं। हम एक बात बोलना चाहते हैं, अपना व्यक्तित्व के रखने के चलते। महतो ऊंचा कास्ट है, मिश्रा ऊंचा कास्ट है, अंसारी ऊंचा कास्ट है, सबको ऊंचा कास्ट है। ऊंचा कास्ट को बनाने वाला कौन है? बनाने वाला वो लोग खुद है। ठीक है, हम लोग एसटी का दर्जा क्यों नहीं दे सकते हैं? एसटी मतलब क्षुद्र मतलब छोटा कास्ट को मतलब करना बाथरूम तक साफ कर सकता है, लेकिन महतो लोग साफ करेगा नहीं। हम अपने व्यक्तित्व के बारे में बोल रहे, इसलिए बोल रहे हैं हम कि वो लोग साफ नहीं करेगा। जब साफ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो एसटी क्षुद्र कास्ट में क्यों गिना रहे हो? इसलिए गिना रहे हो कि खाली आरक्षण मिलेगा। ये आरक्षण के चलते ऐसा हो रहा है ना। मान लो आरक्षण हटा देंगे ना, तो बोलेगा कि ना हम आदिवासी नहीं है, तुरंत बोल देगा। ये आरक्षण मिल रहा है, हम लोग को पढ़ाई में छूट मिलता है, जॉब में छूट मिलता है, बहुत सरकारी वैकेंसी में बहुत सारा छूट मिलता है। इसके चलते वो लोग एसटी बनना चाहता है, वरना ये छूट ही नहीं होता तो एसटी बनने का नौबत ही नहीं आता इन लोग में। ये होता है लालच। चलिए, ये लालच का मुद्दा में देखते हैं ये लोग क्या बोलता है। जो बोले हम सच्चे बोले। अगर छूट नहीं होती, वैकेंसी में भी छूट नहीं होती, आरक्षण नहीं मिलता, तो इन लोग एसटी कभी नहीं बनता। वरना ये मुद्दा ना, जब हम लोग बंटवारा हो रहा था ना, जातिवाद तो बंटवारा हम लोग कर ही नहीं रहे थे, हम लोग आदिवासी में गिनाने ही नहीं चाहते थे। मेन मुद्दा ये है कि हम लोग को ना खुद ही अलग किया। खुद अलग के चलते बाबा अम्बेडकर एक चमार था, वो हमको आरक्षण का मतलब कि ना जो भी कानून लिख सकता तो आरक्षण का बहुत सारा फैसिलिटी दिलाया। ये दिलाने के चलते लोग आप एसटी में घोषित होना चाहता है। चलो हो जाओ, कोई बात नहीं है, हो पाओगे तो हो जाओ। सब एक कोई आदिवासी है भाई, मिश्रा से लेकर अंसारी से लेकर सब कोई आदिवासी ही है। यहाँ तो महाराष्ट्र में आदिवासी है, सब जगह में आदिवासी ही पैदा हुए हैं। ऐसा थोड़े कि ना आदिवासी नहीं, आदिकाल में जन्म लेने वाले आदिवासी ही है। ये क्यों नहीं समझ पा रहे हो? तुम लोग खुद से अलग हुए हो, आरक्षण मिलने के चलते आप आदिवासी कैटेगरी में आना चाहते हो। कोई बात नहीं, लड़ाओ। हम लड़ने से मतलब ना ये नहीं बोले कि ना मत लड़ो, अपना हक लेने की कोशिश करो ना। आप ले पार तो लेके दिखाओ, कोई बात नहीं है। तो चलिए वो वीडियो को देखते क्या बोलते हैं। ठीक है, मेरा मुद्दा यही है। देखिए, हमारी मांग यही है कि जो हमारे पूर्वजों के शहादत है, जो हमारे, चाहे आप स्वतंत्रता संग्राम की बात कीजिए, हमारे अग्रणी भूमिका में हमारे रघुनाथ महतो जी थे। आप झारखंड अलग करो आंदोलन की बात कीजिए तो अग्रणी पंक्ति में कुर्मियों की शहादत आपको नजर आएगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आप 1913 की बात कीजिए, उस समय हम भी एसटी सूची में थे। उस समय एसटी को सब ओरिजिनल बोला जाता था। उस 13 में जो अनुसूचित जनजातियों में कुर्मी भी शामिल था। 1931 की बात कीजिए, उस समय भी हम थे। 1950 में जब 1947 में देश हमारा आजाद हो गया, तो साजिश के तहत 1950 में सितंबर में हमारे कुर्मी समुदाय को वहां से बाहर कर दिया गया और सिर्फ 12 जो अनुसूचित जनजातियां उसमें शामिल रहे। तो ये साजिश बहुत पुरानी है और इस साजिश को बहुत बारीकी से आप देखिएगा तो आपको समझना होगा। अगर कुर्मी समुदाय अनुसूचित जनजाति में होता तो आपको भी पता है कि ये अनुसूचित जनजातियों के जमीन को अधिग्रहण करना बहुत आसान की बात नहीं है। और जब भारत आजाद हुआ तो इस देश को खनिज संपदाओं की जो देश सरकार को खनिज संपदाओं पे नजर थी। यहाँ के जो हमारे आदिवासी हम लोग एसटी में जो थे, सब ओरिजिनल में थे, उनकी जमीनों पे नजर थी। और पूरे झारखंड में आप देखिएगा तो सबसे ज्यादा जो जमीन है कुर्मी समुदाय के पास है और उन जमीनों का अधिग्रहण करना सरकार का लक्ष्य था। और उनका एक ही लक्ष्य था कि जब
तक इनको हम लोग अनुसूचित जनजाति से बाहर नहीं फेंकते हैं तब तक हम इनके जमीनों को अधिग्रहण नहीं कर पाएंगे। और उस साजिश के तहत चाहे टाटा आए हो या HEC हो या कितने बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, यहाँ के कोयले खदान में जितने जो जमीनें गई है उसको CCL अधिग्रहण किया। तो यह साजिश था कि इनको अनुसूचित जनजाति से बाहर फेंकिए तभी इनकी जमीनों को हम हथिया सकते हैं। तो मेरा कहना यही है कि जब आंदोलन उस समय से चलता आया है, 75 साल से आंदोलन चल रहा है। लोकुर कमेटी 1965 में आई, उन्होंने ये बताया कि एक ट्राइब का जो सिम्टम्स होता है क्या होता है, उसके पास प्रिमिटिव ट्रेट्स होना चाहिए, उसके पास डिस्टिंक्टिव कल्चर होना चाहिए, उसके पास क्या होना चाहिए, आप उसके और ट्रेट्स को देखिएगा, साइनेस ऑफ कॉन्टेक्ट विद द वाइडर सोसाइटी, कि वो एक पार्टिकुलर एरिया में रहते हैं, साई होते हैं, अपनी जल्दी से वाइडर सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं। तो हमारे पास प्रिमिटिव ट्रेट्स हैं, हमारे पास पौराणिक जो लक्षण है, आदि लक्षण है, हमारे पास डिस्टिंक्टिव कल्चर है, 12 माह से 13 पर्व हम लोग मनाते हैं, सोहराय मनाते हैं, सब कुछ हमारे पास है। जब लोकुर कमेटी जस्टिफाई कर रहा है कि हम लोग ट्राइब्स हैं, जब तो ये सरकार मानने को तैयार क्यों नहीं है? अभी तो हवाएं चल रही है। अगर ये सरकार इस मांदर के थाप से नहीं जगी, ये सरकार ढोल नगाड़ों की आवाज से नहीं जगी, तो कुर्मी जागेगा। और ये हवा जब आंधी का रूप लेगा तो ये न राज्य सरकार टिकेगी और न केंद्र सरकार टिकेगी, बड़ी बड़ी सरकारों को उठाकर फेंक दिया जाएगा। हम सुनील महतो के कौन से हैं, हम विनोद बिहारी महतो के कौन से हैं, हम निर्मल महतो के कौन से, हम रघुनाथ और शहीद शक्तिनाथ महतो जी के कौन से आते हैं, हम टेकलाल महतो जी के कौन से आते हैं। तो हम ये लड़ाकू योद्धा और अपने ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, खेतीहर है जो एक सिंचाई के लिए जाने जाते हैं, जो समाज को हमेशा एक सम्मान देने का काम किया है ये समुदाय, आज उस समुदाय को उसके हक अधिकार और वंचित से अलग किया जा रहा है। ये कुर्मी समुदाय कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम युवा जाग चुके हैं और जब तक हक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं है। मेरा नाम हुआ इंजीनियर मुकेश कुमार महतो, मैं JLKM का नेता हूं मांडू विधानसभा से। और हम लोग पार्टी पॉलिटिक्स बाद में, जैसा हमारे नेताओं ने कहा है, समुदाय हमारा सबसे पहले आता है, हम समाज की लड़ाई सबसे पहले लड़ेंगे। क्योंकि अगर हम एक मनुष्य हैं, हमारे पास समाज नहीं है, संस्कृति नहीं है, हमारे पास हमारी विचारधारा नहीं है, हमारी भाषा नहीं है, तो हम एक इंसान नहीं है, हम जानवर के समान हो जाएंगे। तो हमारी अस्तित्व की लड़ाई है। छोटा नागपुर का कुर्मी समुदाय अंग्रेजों ने कई सर्वे में, कई नोटिफिकेशन में, कई भाषा सर्वे में, कई गजट में प्रकाशित करके ये बताने का काम किया है कि कुर्मी एब्रोजिनल ट्राइब है, मतलब आज के समय में वो यहाँ का आदिवासी है। लेकिन आज़ादी के समय हमारी पहचान जो छीन ली गई है, उसी के लेके कुर्मी समुदाय शेड्यूल ट्राइब में लिस्टेड करने के मांग को लेके और अपनी भाषा को 8वीं अनुसूची में दर्ज करने को लेकर ये संघर्ष चल रहा है। और ये मांग हमारी वर्षों पुरानी है। मांगे नहीं मानती है तो आगे क्या रणनीति? हम लोग सब बैठेंगे, इस पे तय करेंगे सारा बुद्धिजीवी लोग के साथ, उसके बाद ही कुछ कहा जाएगा। विकास महतो।